कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। एकदम आराम की स्थिति में रहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों ही विश्राम की स्थिति में। कोई इंद्रिय व्यापार नहीं, मन का व्यापार नहीं और काय चेष्टा भी नहीं। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। सिर से पैर तक अपनी शारीरिक स्थिति को जांचिए। सिर से लेकर पांव तक अपने हर अंग, हर उपांग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। अपना समय अपने शरीर को दीजिए, इसको स्वस्थ और सुखद बनाने के लिए। आपका ध्यान ही इसको स्वस्थ और सुखद बनाएगा। स्वस्थ और सुखी रहने के लिए पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने हमें सुख स्वभावी ही बनाया है। सिर से पांव तक इतना ही सुख है, इसलिए अपने से अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने शरीर के हर अंग पर ले जाइए। यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने शरीर को, उसके हर भाग को स्वस्थ और सुखद बनाए रखें। आपका ध्यान ही रसायन और औषधि का काम करता है। आपको एकदम शांत और सुखी बनाता है, स्वस्थ बनाता है, निराकुल बनाता है, अंतरंग बहिरंग अनुकूलता प्रदान करता है। सिर से पांव तक अत्यंत शांति के साथ में विचरण करिए, हर भाग का संवेदन करते हुए। जो बहिर्मुख रहकर हमने सूक्ष्म मूर्त कर्म संचित किया है, वह हमारे ध्यान से पृथक होता है और हम बंधन मुक्त होकर सुखी होते हैं। अनादि से बंधे हैं, मुक्त करने का उत्तरदायित्व हमने अब तक निभाया नहीं है। इस काम को में अधिक देर करना योग्य नहीं है।
कब कौन से कर्म का उदय आकर हमें दुखी करेगा, उसके पहले ही अपने ध्यान को अपने पे लाकर उस कर्म को अपने से पृथक करिए। देखते देखते जीव भारी आपदा में आते हुए देखे जाते हैं। अपने को उन आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए संचित कर्मों का नाश करिए, अपने सन्मुख रहकर। बाहर की क्षुद्र उपलब्धियों में अपने इस मनुष्य जीवन को खराब नहीं करना है। सुख केवल हमारे स्वास्थ्य का ही है, पदार्थों का है यह कोरा भ्रम है जो इंद्रिय ज्ञान में भाषित होता है। इंद्रिय जयी बनना है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने में सिवाय हानि के वास्तव में कोई लाभ नहीं है। उसी से हम मूर्त कर्मों से बंधकर दुखी होते हैं। जैसे सिर से पांव तक हम पहुंचते हैं, वैसे ही पांव से सिर तक पहुंचिए। जैसे समुद्र की मछली समुद्र में रहकर ही जीवित रहती है, ऐसे ही हम अपने में रहकर ही वास्तव में सुखी रहते हैं। सिर से पांव तक ये आनंद समुद्र है, हमें इसी में रहना योग्य है। जो भी सुखी हुए हैं वे अपना ध्यान करके ही सुखी हुए हैं। अपने को बद्ध मूर्त कर्मों से पृथक करके ही सुखी हुए हैं। सुख को बाहर से नहीं लाना है, बस सुख को आवरण करने वाले कर्मों को पृथक करना है। मूर्त अमूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को लाना है। बंधन है, वहीं अपने ध्यान को लाने से बंधन नष्ट होता है। बस अपने में उपस्थित रहिए। धर्म की शिक्षा दीक्षा इतनी ही है कि अपने में उपस्थित रहिए। Remain present minded, don't be absent minded। अपने में प्रेजेंट रहिए, अपने में एब्सेंट मत रहिए। अपने में एब्सेंट रहकर ही जीव नाना आपदाओं को बुलाता है, और अपने में प्रेजेंट रहकर ही जीव पूर्ण सुखी होता है, परमात्मा होता है, तीन लोक से पूज्य होता है। हम भीतर श्रेष्ठ हैं और भीतर अपना मुख करके ही प्रकट महान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। एक ही चिंतन करिए कि मैं एक उत्तम पदार्थ हूँ।
लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, महान हूँ, अचिंत सुख शक्ति का धारक देव हूँ, अत्यंत पवित्र हूँ, दिव्य हूँ, स्वयं को आनंद देने वाला परमात्मा हूँ। एक बार अपने को परमात्मा के रूप में देखिए। सिर से पांव तक नेत्र बंद कर अपने को परमात्मा के रूप में देखिए। एक टक से एकाग्रता से स्थिर होकर आप निश्चित ही प्रकट परमात्मा हो जाएंगे। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। अपने सन्मुख ठहर कर ही जीव देव होता है, माने परमात्मा होता है। अपनी मूरत प्यारी मूरत वही प्रभु की मूरत है, बस मूर्त नहीं है, अमूर्त है। जो मूर्त है वह अचेतन है। अचेतन को ही इंद्रियों से जाना जाता है और उससे हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। सुख के लिए केवल हमें अपने आप से युक्त रहना है। हर अंग से युक्त रहिए, हर क्षण युक्त रहिए। एक साथ सब अंगों से युक्त रहना संभव नहीं है, तो विचरण करिए। जिन जिन अंगों को आप शुद्ध रखने की, स्वस्थ रखने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उन अंगों पर अपने ध्यान को ले जाइए। आप शरीर के किसी भी भाग को अस्वस्थ नहीं देखना चाहते हैं। किसी भी भाग में किंचित भी वेदना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपनी पूरी काया को उसके सन्मुख रहकर बारी बारी से हर स्थान पर जाकर अपनी काया को स्वस्थ बनाइए। वेदना से, रोगों से मुक्त रखिए, आनंद रूप रखिए। जो कुछ कर्मोदय से वेदना है उसको शांति से भोग कर अपनी काया को शुद्ध कर लीजिए, कर्मों के बंधन से मुक्त कर लीजिए। सुख की कामना इसी प्रकार पूर्ण हो सकती है। बहिर्मुख रहकर तो हम पूर्ण सुखी नहीं हो पाए हैं। पदार्थों की आवश्यकता से अपने को मुक्त नहीं कर पाए हैं। अंतर्मुख रहकर ही हम बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से अपने को मुक्त कर सकते हैं। वास्तव में हमें किसी बाह्य पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। उसका आश्रय सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि हम बहिर्मुख नहीं रहें, अपने सन्मुख अपने आश्रय से रहें। अपने आश्रय से ही पराश्रय को मिटाया जा सकता है। पराश्रय से उत्पन्न हुआ दुख स्वाश्रय से ही दूर किया जा सकता है।
अपनी पहचान बढ़ाइए हर अंग पर जाकर, हर उपांग पर जाकर, अपने हर भाग पर जाकर। अपने को समय दीजिए। धर्म की एक ही शिक्षा है, अपने को समय दीजिए। सब जीव अपने अपने को समय दें तो सब जीव सुखी होंगे। अन्य कोई मार्ग नहीं है। जिसको सुख की आवश्यकता है उसको अपने सन्मुख रहना होगा, अपने को समय देना होगा। बहिर्मुख जीव नाना दुखों में देखे जाते हैं। अंतर्मुख जीव ही अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहता है। आप अपने में पूरा है। कोई पदार्थ दुनिया में अधूरा नहीं होता है। बस अपने को नहीं ग्रहण करने से ही स्वभाव प्रकट नहीं होता है, अपना सुख प्रकट नहीं होता है। आत्मग्राहक बनिए, पर के ग्राहक मत बनिए। पर के ग्राहक में सुख होने का केवल भ्रम है। कण कण को हमने जी भर भर कर भोगा है अनादि से, तो भी मूर्त के बंधन से, दुखों से हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। बाहर की शिक्षा भी हमने जन्म जन्म में बहुत ली है। इस जन्म की शिक्षा अगले जन्म में नहीं जाती है, साथ में फिर से पढ़ना पड़ता है। हर बालक को पढ़ना पड़ रहा है। बाहर का ज्ञान साथ नहीं जाता है। पर यदि हमने स्वाधीन रहने का संस्कार उत्पन्न किया, स्वमुख रहने का संस्कार उत्पन्न किया, अपने में ही ठहरने का संस्कार उत्पन्न किया, स्वाधीन रहने का, स्वावलंबी रहने का, अपने आनंद को भोगते हुए रहने का, तो ये संस्कार आपके साथ जाएगा। वह आपका स्वभाव बनेगा, आपकी प्रकृति बनेगी, और उससे ही आप भवांतरों में सुख का अनुभव करेंगे। यही कमाई लेकर के हमें परभव में जाना है, और कुछ भी साथ लेकर जाना संभव नहीं है। न लक्ष्मी साथ जाएगी, न सरस्वती साथ जाएगी। कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लीजिए, कितना भी धन अर्जित कर लीजिए, कितना ही परिवार बढ़ा लीजिए, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। बाहर की मूर्त काया को भी सुंदर रखने के लिए कितना ही उपाय कर लीजिए, ये बाहर की काया साथ जाने वाली नहीं। आपकी अपनी अमूर्त काया, जितना आपने कर्म के बंधन से इसको मुक्त कर लिया है, वही आपके साथ जाएगी। जो संस्कार आपने पैदा किया है अपने स्वमुख रहने का, स्वाधीन रहने का, स्वावलंबी रहने का, मैं सुख स्वभावी हूँ, ये सावधान आपने उत्पन्न किया है, बनाया है, तो अपने सुख स्वभाव के बल पर हम आगे भी सुखी रह सकेंगे। सुख को बाहर तलाशने की जरूरत नहीं रहेगी। अन्यथा जन्म जन्म से हम सुख को बाह्य मूर्त पदार्थों में तलाशते रहे हैं। सब तलाश बंद कर देनी है।
सुख को अपने में तलाशेंगे तो वो अवश्य मिलने वाला है, क्योंकि हम सुख के ही बने हुए हैं। अपने अमूर्त काया, अपने अमूर्त अंग उपांग, अपने काया का नाम, अपने अंग उपांगों का नाम आप ले सकते हैं यदि आपका ध्यान बढ़ता हो, बाहर जाता हो। अपने नाम को याद करिए, अपने अंगों के नाम को याद करिए और इस प्रकार स्वावलंबी बनिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए। चूंकि आप अंतरंग में परमात्मा हैं, इसलिए आप अपना नाम जप रहे हैं, माने परमात्मा का नाम जप रहे हैं। और परमात्मा के नाम के जप को सारा लोक ही अच्छा मानता है। परमात्मा का स्मरण करने का उपदेश सब देते हैं। चूंकि पांव से मस्तक तक आप अमूर्त हैं, स्वभाव से ही परमात्मा हैं, और आपको कोई नाम भी दिया गया है, उसी नाम का आश्रय करके अंतरंग में स्थित अपने परमात्मा रूप का स्मरण करिए, वेदन करिए, अनुभव करिए। और चूंकि यह परमात्मा प्राप्त है कि आकार मनुष्याकार है और हमारे अंतर्दृष्टि से वेदन में, अनुभव में भी आ रहा है, तो बस उसका अनुभव वेदन करिए। यह सुखी होने का मार्ग है, इस मार्ग पर हमें चलना ही होगा। बाहर के सब परिश्रम को छोड़िए, सब परचिंतन को छोड़िए। अपने परमात्मा रूप को ही ग्रहण करिए, जो आनंद रूप है, अत्यंत निराकुलता देने वाला है, उत्तम स्वास्थ्य और सुख का अनुभव कराने वाला है। अपना पूरा लोक है जिसमें कोई कमी नहीं है, चिल्लोक है। प्रभु तू सब बातों पूरा, सब बातों में एक सुख की आवश्यकता है। तुम सुख से पूरी तरह पूर्ण हो, भरचक हो, अक्षय सुख के निधान हो। अपने सुख की कामना अपने से जुड़कर पूरी करो, अत्यंत निराकुल रहो, स्वस्थ रहो। किसी आपदा को अपने पास मत आने दो। बहिर्मुखता में आपदाएं अपने पास आती है, इसलिए बहिर्मुखता को समाप्त करो। थोड़ा अपने में ठहर कर देखो, अपने सन्मुख रहकर देखो, इस मार्ग की उत्तमता को पहचानो, स्वावलंबी होने की महिमा को जानो। स्वाधीनता को सारा जगत बनाता है, मनाता है, बिना स्वाधीन हुए ही। स्व तो सिर से पांव तक इतना ही है, इसके अधीन होना ही स्वाधीन होना। अपने सन्मुख होकर ही आनंद मनाइए, आनंद भोगिए, स्वाधीनता का सुख भोगिए। स्वाधीनता का सुख अनुपम है। और एक बार कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेने पर वह सुख पूर्ण है और अविनाशी। इसको इटर्नल ब्लिस कहते हैं, इटर्नल हैप्पीनेस कहते हैं। ऐसा सुख जो कभी समाप्त नहीं होता। विषय का सुख तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि विषय सदा साथ नहीं रहता है, और वो उसमें तो केवल सुख की भ्रांति है। भूख लगे तो भोजन अच्छा लगता है, प्यास लगे तो पानी अच्छा लगता है, गर्मी हो तो कूलर एसी अच्छे लगते हैं। वे सब सुख तो पराधीन है।
अपना सुख अनुभव करने के लिए कोई शर्त नहीं है, बेशर्त है अपना सुख। बस विषयों में, पर में, बाहर में सुख का भ्रम छोड़िए। आप अपने आप में सुख से पूरे हैं। हर अंग, हर क्षेत्र जो आपका है, पूरी आपकी अमूर्त काया है, वह परिपूर्ण सुख रूप होने से परमात्मा है। उसी का अभिनंदन करिए, सम्मान करिए, आदर करिए, महिमा ग्रहण करके उसमें लीन हो जाइए। इसमें देर नहीं करना है, आयु थोड़ी है और संचित कर्म बहुत है। तो अपने सन्मुख होकर अब सिर से पांव तक अपनी पूरी काया को आनंद रूप बनाइए, जहाँ सर्वांग आपको केवल आनंद का ही अनुभव हो, किंचित भी वेदना नहीं हो, किंचित भी मानसिक आकुलता नहीं हो, किंचित भी शारीरिक, मानसिक, इंद्रिय उपाधिक कष्ट नहीं हो। इसके लिए अपने से युक्त रहिए, समय दीजिए अपने को, अपने सुख की कमाई करिए। प्रमाद में रहना अच्छा नहीं है। बहिर्मुख तो हम अनादि से रहे ही हैं, और दुख तो सामने खड़ा है, मृत्यु भी आएगी, और वह मृत्यु तो आए लेकिन हमें दुख नहीं भोगना पड़े, रोगी नहीं हो। भावांतर में तो जाना है, लेकिन सुख का संस्कार लेके जाना है, सुख का मार्ग प्राप्त करके जाना है, और सुख से जाना है। अत्यंत सुख के साथ ही हमें परभव में जाना है। उसके लिए अपने सन्मुख ठहरने का अभ्यास करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।